बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द dividends.com। व्यूअर्स, अपने इस वीडियो में हम ऑटो सम और ऑटो एवरेज के फंक्शन को यूज़ करना सीखेंगे। व्यूअर्स, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको सम करना होता है बहुत सी वैल्यूज़ का, तो आप मैनुअली तौर पर वैसे हम फार्मूला एंटर करना सीख चुके हैं, लेकिन एक और बहुत ही आसान तरीके से हम सम कर सकते हैं वैल्यूज़ का। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, आपके पास वैल्यूज़ कुछ मौजूद हैं और मैं यहाँ पर इन वैल्यूज़ का टोटल लेना चाहता हूँ। तो व्यूअर्स, हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन एक्सेल में मौजूद है जिसका नाम ऑटो सम है। ये फंक्शन होम टैब पे अगर आप देखें तो व्यूअर्स एडिटिंग के सेक्शन में मौजूद है। यही फंक्शन व्यूअर्स आप अगर फॉर्मूलाज के टैब में जाएं तो यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पर मौजूद है। तो व्यूअर्स, अगर मैं इन वैल्यूज़ को सम करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं ऑटो सम के इस बटन पर क्लिक करता हूँ एक बार, तो देखिए ऑटोमेटिकली उस फार्मूला ने, इस बटन ने डिटेक्ट कर लिया कि ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम सम करना चाहते हैं। एक्चुअली व्यूअर्स, इसमें भी एक्सेल की प्रेफरेंस है। एक्सेल हमेशा जब आप किसी एक सेल पर क्लिक करके ऑटो सम का फंक्शन यूज़ करते हैं तो सबसे पहले वो लेफ्ट टू राइट डाटा को, टॉप टू बॉटम डाटा को देखता है, और उसके बाद अगर उसे टॉप टू बॉटम डाटा नहीं मिलता, वो लेफ्ट टू राइट जो डाटा, जो एडजेसेंट सेल हैं, यानी ऐसे सेल जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें जो वैल्यूज़ हैं वो उनका सम कर देता है। व्यूअर्स, मैं यहाँ पर अगर एंटर प्रेस करूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल आ गया। इसी तरह से अगर मैं इस डाटा को टोटल करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं इस सेल को एक्टिव करता हूँ पहले और फिर ऑटो सम के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए व्यूअर्स, ऑटोमेटिकली ऑटो सम ने डिटेक्ट कर लिया कि मैं इन वैल्यूज़ को टोटल करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास हो कि लेफ्ट साइड पर भी डाटा मौजूद है और टॉप पर भी डाटा मौजूद है, और उस सूरत में अगर हम ऑटो सम के बटन पर क्लिक करें तो पहले एक्सेल कोशिश करेगा कि जो टॉप पे डाटा है उसको टोटल करे। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं, हम रेंज को चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपली हम माउस की मदद से, कर्सर की मदद से उन सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि लेफ्ट साइड पर है, और हमारी सिलेक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाती है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, बाजू का ये होता है कि हमारे पास जो डाटा है उसमें हमने उसका टोटल जो है वो हॉरिजेंटली भी लेना होता है और वर्टिकली भी लेना होता है। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि टोटल जो है यहाँ पर भी आए और टोटल यहाँ पर भी आए इन तमाम वैल्यूज़ का। तो इसका एक तरीका तो व्यूअर्स ये है कि मैं सबसे पहले इन सेल्स को सिलेक्ट कर लूँ और उसके बाद सिंपली ऑटो सम के बटन पर क्लिक कर दूँ, और इसी तरह से मैं यहाँ पर पहले इस रो को सिलेक्ट कर लूँ यहाँ पे, और उसके बाद इस ऑटो सम के बटन पर क्लिक कर दूँ। लेकिन व्यूअर्स, यही काम मैं एक और तरह से भी कर सकता हूँ। मैं डिलीट करता हूँ इस डाटा को यहाँ से, और इस डाटा को यहाँ से मैंने डिलीट किया, और व्यूअर्स इसके बाद मैं इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और राइट साइड पर एक एक्स्ट्रा कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और बॉटम पे एक एक्स्ट्रा रो को सिलेक्ट करता हूँ, और फिर मैं ऑटो सम के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, अब ये हॉरिजेंटली भी तमाम सेल्स का जो है वो टोटल आ रहा है, और वर्टिकली भी इन तमाम सेल्स का टोटल हमारे पास आ रहा है। व्यूअर्स, इतना ही नहीं, ऑटो सम के अंदर आपके पास मजीद भी कुछ फंक्शंस मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप ऑटोमेटिकली एवरेज कर सकते हैं कुछ वैल्यूज़ का। फॉर एग्जांपल व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ टोटल के बजाय एवरेज लेना चाहता हूँ इन तमाम वैल्यूज़ की, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर व्यूअर्स ऑटो सम के बटन के नीचे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए व्यूअर्स, एवरेज का फंक्शन यहाँ पर मौजूद है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ऑटोमेटिकली एक्सेल ने डिटेक्ट कर लिया कि मैं इन वैल्यूज़ को शायद एवरेज करना चाहता हूँ। अगर मैं एंटर प्रेस कर दूँ व्यूअर्स, तो मेरे पास यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई। इसी तरह से व्यूअर्स, ऑटो सम के साथ मजीद भी जो फंक्शंस एडिड हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी एक ख़ास रेंज में मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, या काउंट कर सकते हैं कि कितने सेल्स मौजूद हैं किसी एक स्पेसिफिक फार्मूला के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहता हूँ तो मैं मैक्स के बटन पर क्लिक करता हूँ। लेकिन व्यूअर्स देखिए, मैक्स के बटन पर क्लिक करने से उसने टोटल के अंदर जो मैंने पहले एवरेज कैलकुलेट की हुई थी उसे भी कंसिडर कर लिया। इस सूरत में मैं रीडायरेक्ट कर सकता हूँ एक्सेल को। तो पहले सेल पर मैं क्लिक करता हूँ और फिर ड्रैग करके टोटल के सेल को छोड़कर मैं बाकी तमाम सेल्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ, और वो मुझे बता रहा है कि इन तमाम सेल्स में 145 जो वो हाईएस्ट वैल्यू है। तो इस तरह व्यूअर्स, हम ऑटो सम, ऑटो एवरेज करने के साथ साथ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ऑटो सम के इस बटन की मदद से।